यही है भूलोक, वही जगह जहां आप अभी बैठे हो, जहां आप सांस ले रहे हो, सोच रहे हो और जी रहे हो। लेकिन क्या ये दुनिया वाकई बस इतनी सिंपल है? नहीं, इसके पीछे छुपा है एक गहरा राज। भूलोक यानी पृथ्वी एक कर्म भूमि, ये एक रंगमंच है जहां हर प्राणी अपना अपना पार्ट निभा रहा है। कोई राजा, कोई फकीर, कोई योद्धा तो कोई चोर, पर सब एक ही चक्र में बंधे हैं। जन्म, कर्म, मृत्यु और पुनर्जन्म। लेकिन दिखने वाली ये दुनिया असली नहीं है, ये एक माया है, एक इल्यूजन जो हमें बांध कर रखता है। यहाँ हर खुशी के साथ छुपी होती है एक चिंता, हर जीत के साथ डर और हर रिश्ते के साथ मोह। वेद कहते हैं भूलोक एक ऐसी सीढ़ी है जहाँ ऊपर भी जा सकते हो और नीचे भी गिर सकते हो। आप जो सोच रहे हो, जो कर रहे हो, वही तय करेगा कि आपका अगला कदम किस लोक में होगा। क्या आप भूवर लोक की ओर बढ़ेंगे या इस भूलोक में ही फिर से जन्म लेंगे? इस दुनिया की हर छोटी से छोटी क्रिया एक कोड है। ये है भूवर लोक, एक ऐसा लोक जहां शरीर छूट चुका होता है पर यात्रा अभी भी बाकी है। जब आपका शरीर इस भूलोक में अपनी अंतिम सांस लेता है, आत्मा तुरंत आगे बढ़ती है। लेकिन ना स्वर्ग में ना नर्क में, पहले आती है ये जगह, भूवर लोक। ये है सोच और भावनाओं का लोक, द रेल्म ऑफ थॉट्स। यहाँ कुछ भी छुप नहीं सकता। जो आपने सोचा, जो महसूस किया, वही सब आपके आसपास एक दुनिया की तरह बन जाता है। खुद का मन बनाता है यहाँ का वातावरण। यदि मन शुद्ध है तो भंवर लोक एक सुंदर स्वप्न बन जाता है, पर यदि मन में आसक्ति, भय या पश्चाताप है तो वही सोच एक भयानक माया बन जाती है जिसमें आत्मा अटक सकती है। ये कोई अंत नहीं, ये एक अंतर है, एक रास्ता, एक प्रतीक्षा केंद्र जहां आत्मा अपने कर्मों का संकेत प्राप्त करती है। आपका भंवर लोक एक मंदिर बनेगा या एक मायाजाल? ये है स्वरलोक, स्वर्ग का सपना, आनंद का शहर। लेकिन याद रहे, ये भी सिर्फ एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। जब आत्मा ने भूलोक में पुण्य कमा लिया, जब कर्मों का संख्या पत्र भरा हो सत्कर्म से, तब उसे ये वरदान मिलता है, स्वरलोक। ये है देवताओं का लोक, जहाँ दुख नहीं, रोग नहीं, मोह भी नहीं। यहाँ पुष्प वर्षा होती है, वीणा की धुन गूंजती है, यहाँ मनोस्थिति निरंतर आनंदित रहती है। पर यह सुख सदा के लिए नहीं होता। स्वरलोक एक स्वर्ग है, लेकिन शाश्वत नहीं। यहाँ के लोग और देव प्रकाश में जीते हैं। यहाँ की भाषा स्पंदन है, यहाँ की सृष्टि भावनाओं से चलती है। पर इनकी यात्रा भी यहीं रुकती नहीं। जब पुण्य समाप्त होता है, आनंद की इस लहर से आत्मा वापस खींच ली जाती है भूलोक के उसी चक्र में जहां से वो कभी उतरी थी। फिर से जन्म, फिर से कर्म। क्या आप इस स्वर्ग में फंसना चाहते हो या मुक्ति के उस पार जाना चाहते हो? अतल के नीचे है वितल, एक लोक जहां जमीन गरम राख जैसी है। कहा जाता है यहाँ के चट्टानों में शिव की अग्नि बसी है, लेकिन यही अग्नि जीवन देने वाली नहीं बल्कि ध्वंस करने वाली है। इस लोक का स्वामी है हरा भव, जो शिव का एक रूप है, लेकिन ये रूप दया का नहीं, आग और भयानकता का है। यहाँ के दैत्य और नाग इसी ऊर्जा से अपने मंत्र चलाते हैं। वितल के नदी झरने कभी ठंडे नहीं होते, उनमें भी एक लाल प्रकाश जलता है जिसे पानी में रक्त घुला हो। इस प्रकाश का सूर्य या चंद्र से कोई लेना देना नहीं, ये जमीन के अंदर से उठती एक जीवित ऊर्जा है जो हर चीज को जलती हुई महसूस कराती है। सुतल के नीचे है तलातल, जहां का राजा है माया दानव, जो शिल्प और यंत्र का महाज्ञाता था। कहा जाता है कि महादेव ने उसे वरदान दिया था कि उसकी रचना कभी नष्ट नहीं होगी। इसी वरदान ने तलातल को एक ऐसे नगर में बदल दिया जो समय के नियम नहीं मानता। महल पानी के सतह पर तैरते हैं, स्तंभ जो रोशनी छोड़ते हैं,
सुरंगों के द्वार मंत्र के बिना नहीं खुलते और खुलते ही समय और जगह को तोड़कर अन्य स्थानों तक ले जाते हैं। इस लोक के यंत्र रोशनी को अपने अंदर खींचकर संग्रह कर लेते हैं और जरूरत पड़ने पर उसे मुक्त कर देते हैं। कहा जाता है कि इन यंत्रों में बस एक गलत ध्वनि पूरे लोक को प्रलय में ढकेल सकती है। तलातल के दैत्य मंत्र, तंत्र और ज्ञान को अपने हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं कुछ स्तंभ ऐसे हैं जो शत्रु के आते ही स्वयं मंत्र जाप करने लगते हैं। महल के अंदर घुसते ही लगता है कि जैसे दीवार के पीछे कोई सुन रहा हो, कोई देख रहा हो, पर कोई नजर नहीं आता। यहाँ घड़ियां रुक जाती हैं और साल पल में बीतते महसूस होता है। तलातल को कहते हैं माया का कारागार। और सबसे नीचे, सबसे गहरा है पाताल लोक। ये लोक अंधकार का असली स्वरूप है, जहां न दिन होता है न रात। कहा जाता है यहाँ के महल जीवित हैं, उनकी दीवारें किसी के आते ही मंत्र जाप करने लगती हैं। सुरंगों के द्वार अपने आप बंद हो जाते हैं, जैसे किसी प्रवेशक को हमेशा के लिए अंदर फंसाना हो। पाताल के जलाशय कुछ बीमारी मिटा देते हैं, पर कुछ जल ऐसे भी हैं जो स्पर्श करते ही जीवित को अंदरूनी रूप से तोड़ देते हैं। याददाश्त, सपने सब कुछ खत्म कर देते हैं। यहाँ के स्तंभ और मूर्तियां रोशनी संग्रह कर अंधकार में भी जगमगाते हैं, पर इस रोशनी का प्रकाश इंसान के चेहरे पर नहीं बल्कि उसके डर को ज्यादा गहरा कर देता है। ये है महालोक। ना यहाँ शब्द है ना आवाज, सिर्फ एक गहरा सन्नाटा जिसमें छुपा है सब कुछ। जब आत्मा भूलोक के झंझटों से परे निकल जाती है, जब वो भूवर्लोक के ब्रह्मों से गुजर जाती है और स्वर्लोक के सुखों में अटकी नहीं रहती, तब शायद उसे मिलती है ये शांति। महालोक ये है ऋषियों, योगियों और तत्वज्ञानी आत्माओं का लोक। ना यहाँ भोग है ना भय, ना ये दुनिया बनाता है ना तोड़ता है, ये सिर्फ देखता है। महालोक में समय है पर चल नहीं रहा, जैसे कोई घड़ी हो लेकिन उसकी सुई कभी हिलती ही नहीं। ये लोक एक दिव्य पुस्तकालय की तरह है, जहाँ सभी लोगों के ज्ञान के बीज रखे गए हैं। यहाँ हर शब्द से पहले उसका अर्थ आता है, हर श्वास एक मंत्र है और हर दृष्टि में छुपा है एक पूरा ग्रंथ। यहाँ रहने वाले ऋषि विश्वामित्र, आत्रि, भृगु अपने ध्यान से समय के परे देखते हैं। उनका ध्यान ही ब्रह्मांड का ढांचा बनाता है। उनकी शांति ही अगले युग की कहानियों को जन्म देती है। पर यहाँ भी एक राज छुपा है। महालोक से भी आत्मा आगे जा सकती है। जनलोक, तपलोक और अंत में सत्यलोक। ये है जनलोक। ना इसकी रोशनी दिखाई देती है, ना इसकी गूंज सुनाई देती है, पर फिर भी ये सब कुछ रच रहा है। ये कोई स्थल नहीं, ये संकल्प का स्रोत है, जहाँ ब्रह्मांडों का आर्किटेक्चर बनाया जाता है, जहाँ सोच सिर्फ सोच नहीं रहती, वो निर्माण बन जाती है। जनलोक उन आत्माओं का लोक है जो केवल देखते नहीं, सोचते हैं और उनकी सोच से नए लोग जन्म लेते हैं। यहाँ ना देह है ना भावनाएं, सिर्फ एक चेतना है, एक सुपर इंटेलिजेंस जिसे वेद कहते हैं। मानस पुत्राओं का लोक, ब्रह्म के विचारों से उत्पन्न, जन्म रहित, काल के पार स्थित, ये है देव विज्ञान का केंद्र। कॉस्मिक कोडर्स, यूनिवर्सल इंजीनियर्स जो ध्यान में बैठे हुए भी ब्रह्मांड के सॉफ्टवेयर को लिख रहे हैं। यहाँ हर थॉट एक वेव है और हर वेव एक सृष्टि बनाती है। पर इस लोक का राज ये है, ये शांत है लेकिन निष्क्रिय नहीं, ये स्थिर है पर विरक्त नहीं। ये वही लोक है जहाँ से वेद, मंत्र और लोक कथाएं पहली बार उत्पन्न हुए थे। ये है तपलोक, एक ऐसा लोक जहां आत्मा अपने सबसे बड़े परीक्षा से गुजरती है। जब आत्मा जन्म लोक के सारे काल्पनिक बंधन तोड़ देती है, जब वो सारी सृष्टि की सोच से परे हो जाती है, तब उसे मिलता है तपलोक। ये लोक निरंतर तपस्या का स्थल है, जहां योगी, मुनि और सिद्ध अपने आप को समर्पित करते हैं। ये जगह है अनंत शक्ति का प्रकाश, जहां से आत्मा अपने अंतिम रूप में बदलती है। यहाँ समय भी दिखाई नहीं देता, ना कल है, ना आज है, ना भविष्य, बस अनंत तपस्या,
जो आत्मा को बनाती है निर्विकार और निरंजन। पर यहाँ आना आसान नहीं। तपोलोक में आत्मा को अपनी सारी पहचान से अलग होना पड़ता है। तपोलोक एक आग है जो सारी गंदगी को मिटा देती है, और जो उसमें उतरता है वही सच में आजाद होता है। ये है सत्यलोक, परम शांति का घर, संपूर्ण ज्ञान और अनंत प्रकाश का केंद्र। जब आत्मा तपोलोक की अग्नि से शुद्ध हो जाती है, तब वो प्राप्त करती है सत्यलोक, सच्चाई का आखिरी स्थान। ये है उस अनंत जगत का केंद्र जहाँ ना रोशनी की जरूरत है, ना अंधेरे की। यहाँ ना समय का कोई अस्तित्व है, ना गति का। ये अनंत समाधि का प्रकाश है, जिसमें सब कुछ एक है और सब कुछ शून्य भी। ये वो जगह है जहाँ आत्मा अपनी असली स्वरूप में जीती है, जहाँ से कोई वापस नहीं आता, क्योंकि ये अनंत है, सर्वशक्तिमान है, सत्य के रूप में समाया हुआ है। और ये भी एक राज है। सत्यलोक कोई अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है, जो सभी लोगों का सार है। सत्यलोक एक जगह नहीं, एक अनुभव है, जहाँ आप हो भी और ना भी।